नमस्कार भक्तों, भक्ति दीप माला में आपका स्वागत है। आज हम अपरा एकादशी की तारीख, पूजा विधि और पूजा मुहूर्त तथा पारण का समय जानेंगे। साथ में ही व्रत कथा जानेंगे। अपरा एकादशी के बारे में जानने से पहले मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक अवश्य करें। भक्तों, हर महीने की दोनों एकादशी तिथि को भगवान विष्णु के लिए व्रत रखा जाता है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। वहीं ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। अपरा एकादशी और निर्जला एकादशी को हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों में अपरा एकादशी की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके अनुसार अपरा एकादशी व्रत के पुण्य से वृत्ति द्वारा जाने अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही उसे कई तरह के दोषों से भी मुक्ति मिलती है। मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक में स्थान मिलता है। इसके लिए जरूरी है कि विधि विधान से अपरा एकादशी का व्रत रखा जाए। इस बार अपरा एकादशी व्रत की तारीख को लेकर संशय है। आगे जानते हैं अपरा एकादशी कब है और यह व्रत करने की विधि एवं पारण का समय बता देते हैं। दोस्तों, पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि 2 जून को सुबह 5:41 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 3 जून को देर रात 2:41 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि से गणना की जाती है, इसलिए 2 जून को अपरा एकादशी मनाई जाएगी। चूँकि वैष्णव समाज के अनुयायी नियत तिथि के अगले दिन एकादशी पर्व मनाते हैं, इसलिए वैष्णव पंथ के अनुयायी 3 जून को अपरा एकादशी मनाएंगे। दोस्तों, अब इसका पारण का समय। सामान्यतः भक्तजन जो 2 जून को अपरा एकादशी व्रत रख रहे हैं, उनके लिए पारण का समय 3 जून को सुबह 8:05 से लेकर सुबह 8:10 तक रहेगी। वहीं वैष्णव समाज के लोग जो 3 जून को व्रत रखेंगे, वे 4 जून को सुबह 5:23 से लेकर 8:10 के मध्य पारण कर सकते हैं। ध्यान रहे कि पारण करने से पहले ब्राह्मणों को दान जरूर करें, तभी अपरा एकादशी व्रत का पूरा फल मिलता है। दोस्तों, अब जानते हैं अपरा एकादशी की महिमा के बारे में। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में अर्थ और काम से ऊपर उठकर धर्म के मार्ग पर चलकर मोक्ष को प्राप्त करता है। अपरा एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री हरि विष्णु मनुष्य के जीवन से सभी दुख और परेशानियों को दूर कर अपार पुण्य प्रदान करते हैं। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा, पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तथा जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाएं, वे नरकगामी होते हैं। परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं, वे अवश्य नरक में पड़ते हैं। मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि है, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्यों को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी को उपवास करके
एवं इस महत्व को पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। आइए अब आगे जानते हैं अपरा एकादशी व्रत पूजा विधि। अपरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पीले रंग के वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत पूजा का संकल्प लें। बिना संकल्प लिए व्रत पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है। अपरा एकादशी व्रत की पूजा पूरे विधि विधान से करें। इस दौरान अपरा एकादशी व्रत कथा जरूर सुने और पढ़े। इसके बाद आखिर में आरती करें। अपरा एकादशी व्रत अगर ना भी कर रहे हों तो भी इस दिन चावल नहीं खाने चाहिए। एकादशी व्रत के दिन तुलसी को ना छुएं, वरना माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की नाराजगी से दुख गरीबी आएगी। तो दोस्तों, ये तो थी अपरा एकादशी व्रत पूजा में जरूर रखने योग्य कुछ बातें जो आपको अवश्य ध्यान रखनी चाहिए। आइए भक्तों, अब सुनते हैं अपरा एकादशी की व्रत कथा। शास्त्रों के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नाम के एक बड़े ही धर्मात्मा राजा थे, पर इनका छोटा भाई वज्रध्वज जो पापी और अधर्मी था, इसने एक रात अपने बड़े भाई महिध्वज की हत्या कर दी। इसके बाद महिध्वज के मृत शरीर को जंगल में ले जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण धर्मात्मा राजा को भी प्रेत योनि में जाना पड़ा। राजा प्रेत के रूप में पीपल पर रहने लगा और उस रास्ते से आने जाने वालों को परेशान करने लगा। एक दिन सौभाग्य से उस रास्ते से धौम्य नामक ऋषि गुजरे। ऋषि ने जब प्रेत को देखा तो अपने तपोबल से सब हाल जान लिया। ऋषि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने का विचार किया और प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। संयोग से उस समय ज्येष्ठ मास की एकादशी तिथि भी थी। ऋषि ने अपरा एकादशी का व्रत किया और एकादशी के पुण्य को राजा को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य देह धारण करके स्वर्ग चले गए। तो भक्तों, ये तो थी अपरा एकादशी से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ एवं व्रत कथा। भक्ति दीप माला से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।